भारत में खतरनाक तरीके से बढ़ रही है गर्म हवाओं की तीव्रता, हॉटस्पॉट और दिनों की संख्या। पहले जहां देश का लगभग 11.9 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र लू से प्रभावित था, अब यह बढ़कर लगभग 18.1 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है। भारत में पिछले 4 दशकों में लू की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ी है, जिससे कई क्षेत्रों में गर्मी का प्रभाव अत्यधिक हो गया है। 1981 से 2020 के बीच तापमान लगभग 1 डिग्री बढ़ा, जिससे उत्तर पश्चिम और मध्य भारत सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लू के दिनों और उनकी अवधि में वृद्धि हुई है, जिससे लोगों को लंबे समय तक अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ा है। लू से प्रभावित क्षेत्रों का विस्तार 11.9 लाख से 18.1 लाख वर्ग किलोमीटर तक बढ़ गया, जिससे अत्यधिक आबादी खतरे में आ गई है। बढ़ती गर्मी के कारण भविष्य में मृत्यु दर बढ़ने की आशंका है, खासकर गरीब और कम संसाधनों वाले क्षेत्रों में इसका ज्यादा खतरा है। भारत में पिछले कुछ सालों में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी है। अब गर्मी पहले जैसी नहीं रही। जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट में प्रकाशित एक नई रिसर्च के अनुसार हीट वेव यानी लू की घटनाएं पहले से ज्यादा हो गई हैं और उनका असर भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। यह बदलाव मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि हीट वेव आखिर होता क्या है? भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक हीट वेव तब होती है जब किसी क्षेत्र का तापमान सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाता है। भारत में अगर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए या सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री ज्यादा हो जाए तो उसे हीट वेव या लू कहा जाता है। अगर तापमान 47 डिग्री से ऊपर पहुंच जाए या सामान्य से 6.4 डिग्री ज्यादा हो जाए तो उसे भयंकर लू माना जाता है। पहले के समय में यानी 1981 से 2000 के बीच कई इलाकों में साल में लगभग 2.5 से 5.5 दिन लू चलती थी, लेकिन 2001 से 2020 के बीच ये बढ़कर 3.5 से 8.5 दिन हो गए हैं। पारा लगातार छलांग मार रहा है। वैज्ञानिकों ने 1981 से 2020 तक के आंकड़ों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। साल 2000 तक तापमान लगभग 0.5 डिग्री बढ़ा और 2020 तक यह बढ़कर लगभग 1 डिग्री हो गया। यह बढ़ोतरी छोटी लग सकती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में तापमान सबसे ज्यादा बढ़ा है। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी लगातार गर्मी बढ़ रही है। देश के कई तटीय हिस्सों में न केवल गर्मी बढ़ी बल्कि उमस भी परेशान करने लगी है। लू या हीट वेव की संख्या और अवधि में वृद्धि हुई है। जी हाँ, पहले के समय में यानी 1981 से 2000 के बीच कई लोगों में साल में लगभग 2.5 से 5.5 दिन लू चलती थी, लेकिन 2001 से 2020 के बीच यह बढ़कर 3.5 से 8.5 दिन हो गई है। रात का तापमान यानी नाइट टाइम हीट। जर्नल की रिपोर्ट में सबसे चिंताजनक बात यह है कि रातों का तापमान भी सामान्य से 5 से 8 डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है, जिससे मानव शरीर को ठंडा होने का समय ही नहीं मिल पा रहा। ह्यूमिड हीट केवल तापमान ही नहीं बल्कि हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी बढ़ाने में वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए अधिक घातक है। अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव यानी कि शहर के कंक्रीट के ढांचे गर्मी को सोख रहे हैं, जिससे शहरी इलाकों में तापमान ग्रामीण इलाकों की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक हो रहा है। अब बात उन संस्थानों की करते हैं जिनके डेटा से ये सच्चाई सामने आ रही है। IMD, इसरो और नासा के आंकड़ों और रिपोर्ट में भी यह इशारा कर रहे हैं कि गर्मी लगातार बढ़ रही है और इसका असर पहले से कहीं ज्यादा गंभीर होता नजर आ रहा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक साफ चेतावनी है कि अगर अभी नहीं संभले तो आने वाले समय में ये गर्मी सिर्फ असहज नहीं बल्कि जानलेवा संकट बन सकती है। और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं देखते रहे प्राइम न्यूज़।